अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ, खैर खैरियत से हूँ। आज की इस वीडियो में मैं जो आप लोगों के साथ टॉपिक शेयर कर रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों को आगाही देने के लिए कि भाई आप लोग इन चीज़ों का ख्याल रखें और स्कैम से कैसे बच सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग गौर से सुनिएगा और कोशिश करिएगा कि चीज़ें जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो आप लोग पिक करें, क्योंकि इस तरह का स्कैम जो है हर जगह पे हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से ये गुजारिश है कि माजिद बैकपैकर फैमिली अगर ज्वाइन नहीं की और आप लोग माजिद बैकपैकर फैमिली का हिस्सा नहीं बने तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले डेली व्लॉग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। रोजमर्रा में डेली बेसिस पे मुझे बेताशा लोगों के एक ही तरह के मैसेजेस आते हैं कि भाई हमारा जो है वर्क कॉन्ट्रैक्ट आ गया है, हमारे पास ये जॉब ऑफर लेटर आ गया है और ये आप चेक कर लें। तो तमाम तर लोगों के जो जॉब ऑफर लेटर होते हैं या वर्क कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें एक दो चीज़ें जो हैं मुझे सेम देखने को मिलती हैं और बाकी जो है पैटर्न जो है वो कंपनीज का नाम चेंज हो जाता है कि भाई वर्क कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों को मिल रहा है या जॉब ऑफर लेटर मिल रहा है एग्रीकल्चर का या वेयर हाउस का। अच्छा, मैं आप लोगों को वीडियो में दो तीन चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझाना चाहता हूँ कि पहली चीज़ तो ये है कि भाई पुर्तगाल आने के लिए अगर आप लोग कोशिश कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। हर इंसान जो है अपने लिए बेहतर चाहता है। पुर्तगाल टफ कंट्री है, हालात वाकयात जो हैं टफ हैं, कंडीशन टफ हैं, लेकिन अगर आप इन टफ कंडीशन से गुजर जाते हैं और उसके बाद जो है आप लोगों के लिए कुछ बेहतर फ्यूचर ज़रूर है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स इजीली यहाँ पे बन जाते हैं। आप लोग अगर पुर्तगाल मूव करना चाह रहे हैं तो मैं कभी किसी को ये नहीं बोलता कि आप मूव ना करें, पर आगाह करना चाहिए कि मुश्किल कंट्री है, अकोमोडेशन का मसला, जॉब का मसला, डिफरेंट मुश्किलात हैं। अगर आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर हैं, आप लोग यहाँ आना चाह रहे हैं तो आप लोग ज़रूर आएँ। देखें, दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ, जो लोग आना चाह रहे हैं वो रास्ते ढूंढ रहे हैं कि भाई आना कैसे। कुछ लोग मुझे मैसेजेस करते हैं, माजी भाई अगर आप कोई वीज़ास का काम कर रहे हैं तो बताएं, कोई वर्क वीज़ा दे रहे हैं या कोई जो है शेंजन का वीज़ा दे रहे हैं, किसी तरह का वीज़ा दे रहे हैं तो आप बताएं हमें। अच्छा, लोग जो है ना, अब जो एजेंट हजरात हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि लोगों को पुर्तगाल तो पता चल गया, लेकिन पता ये नहीं चल रहा कि यहाँ पे लीगल तरीके से कैसे पहुँचे। अच्छा, लोग इतने ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, जाहिर सी बात है, चीज़ों का, रूल्स एंड रेगुलेशन का, डॉक्यूमेंट्स का हर बंदे को नहीं पता होता। जो लोग परदेश में आके काम करना चाह रहे हैं, बेताशा लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी आज तक दूसरे कंट्रीज में ट्रैवल ही नहीं किया होता, उन्हें पता ही नहीं होता कि भाई वीज़ा क्या है, डॉक्यूमेंट क्या है, चीज़ें कैसे होती हैं, सब कुछ। इसीलिए जो है एजेंट हजरात जो है वो फ़ायदा उठाते हैं और फिर जो है स्कैम करते हैं। अच्छा, बात मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों को जॉब ऑफर लेटर अगर मिल रहा है, आप लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखनी है? सबसे पहली चीज़ तो ये आप लोगों ने देखनी है वो कंपनी का नाम जो है वो पुर्तगाल में कहाँ पर है वो कंपनी। अगर आप लोग कंपनी का नाम फाइंड कर लेते हैं कहाँ पर है वो कंपनी, आप लोग कंपनी की वेबसाइट पर जाके उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कि भाई इस तरह मुझे ये लेटर मिला है और क्या ये ओरिजिनल है, आप लोग इस तरह का वर्क कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं या हायरिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जब तक आप लोगों को उस कंपनी का रिप्लाई नहीं आता तो मेरी नज़र में आप लोग किसी भी बंदे को पैसा मत दें, क्योंकि जो लोग भी मैसेजेस कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि भाई 8,000 10,000 यूरो की हमारी जो है बात हुई है, 3,000 यूरो हम पहले दे चुके हैं, मतलब 9 से 10 लाख रुपए पहले दे चुके हैं। अब हमें ये लेटर मिला है, एक पेपर का टुकड़ा उन्होंने आप लोगों को जो है पीडीएफ की सूरत में भेज दिया है या फिर आप लोगों को हार्ड कॉपी दे दी है, जो हर किसी को देते जा रहे हैं। उसके बाद अगर आपको कंपनी का रिस्पांस नहीं आता तो मैं आप लोगों को यही सजेशन करूंगा कि भाई किसी को भी पैसा मत दो, क्योंकि कंपनीज जो होती हैं, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी है, जितनी भी हायरिंग कंपनीज होती हैं, वो मेल का रिस्पांस ज़रूर देती हैं। ये एक अच्छी कंपनी का, ये एक एचआर डिपार्टमेंट का काम है कि वो आप लोगों को मेल का रिस्पांस लाजमी दें। अगर आपको मेल का रिस्पांस नहीं आ रहा तो समझ लें कि भाई कुछ गड़बड़ है। दूसरी चीज मैं आप लोगों को बताता चलूं, अगर कंपनी आप लोगों को गूगल पे शो नहीं हो रही तो समझ जाए कि भाई ये स्कैम है,
क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे ऐसे जॉब ऑफर लेटर भेजे जो कंपनीज जो हैं वो मौजूद ही नहीं है यहाँ पे। मैं एक एरिया में रहता हूँ यहाँ पे लिस्बन के अंदर, और मुझसे एक स्टॉप दूर एक मेट्रो स्टेशन है, और मुझे 3-4 दोस्तों ने जॉब ऑफर लेटर भेजा उस मेट्रो स्टेशन के पास की लोकेशन थी। जब मैंने चेक किया तो वो कंपनियों का वजूद ही नहीं है यहाँ पे। तो लोग जो है सर्चिंग नहीं करते, बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं एजेंट हजरात पे, क्योंकि एजेंट हजरात जो है फिर आपको सुहाने ख्वाब, बागात और ये फूल और ये कलियां सब कुछ दिखाते हैं। तो फिर आप लोग जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में ये यूरोप यूरोप और यूरोप। तो भाई यूरोप आने से पहले आप लोगों ने सर्चिंग चीज़ों के बारे में करनी है, क्योंकि फिर आपका पैसा फंस गया तो फिर निकलना बहुत मुश्किल है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ 2024 की मैं दोस्तों आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, कान खोल के आप लोगों ने सुन लेना है, ताकि बाद में मुझसे गिला शिकवा मत करें कि माजिद भाई आपने ये नहीं बताया था। पुर्तगाल के अंदर, लिस्बन के अंदर या फिर लिस्बन के इर्द गिर्द जितने भी एरियाज हैं, इधर इस टाइम जो है बेसिक सैलरी कितनी है? क्योंकि पुर्तगाल में 3 डिफरेंट सैलरीज बेसिक चल रही हैं। मडेरा जो इनका जजीरा है वहाँ पे डिफरेंट है, अजोरिस इनका जजीरा है वहाँ पे डिफरेंट है, और जो बाकी ये लिस्बन या इसके गिरदोनवा में जितने भी सिटीज़ हैं, इसके अलगार्व है, वियाना दी कास्टेलो है, ब्रागा, ब्रागांसा, लीरिया, अवेरो, इवोरा, ये जितने भी इनके सिटीज़ हैं यहाँ पे बेसिक सैलरी जो है 820 यूरो है। और जो मडेरा और अजोरिस से उधर 850 या 860 है। तो आप लोगों ने ये ध्यान रखना है। कल मुझे एक भाई ने जॉब ऑफर लेटर भेजा और वो बेताशा मुझे मैसेजेस कर रहे थे, और वर्क परमिट भेजा उन्होंने डॉक्यूमेंट की सूरत में, और बेताशा मैसेजेस कर रहे थे कि माजिद भाई प्लीज रिस्पॉन्स इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे। तो मैंने जब चेक किया, मैंने बोला कि यार चेक करूं कि क्या इस भाई के साथ भी तो स्कैम नहीं हो रहा। बोला 1000 यूरो में पे कर चुका हूं पहले, और अभी जो है मैंने और पे करने, अब ये लेटर आ गया मेरे पास। जब मैंने पूरा डिटेल में सब कुछ पढ़ा, एक वर्क प्रॉमिस वर्क कॉन्ट्रैक्ट था जो यहाँ पे हम लोग जिस तरह फाइल लॉक में लगाते हैं, इसके अलावा जो है डिक्लेरेशन थी एक। मैंने सब चीजें पढ़ी तो मैंने जब देखा कि यार 2024 में पुर्तगाल के अंदर जो है 820 यूरो बेसिक सैलरी है, और उस कॉन्ट्रैक्ट पे जो उन्होंने प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट सा बनाया हुआ था एक, क्योंकि उन्होंने वो वहां पे ये शो किया हुआ था कि ये आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, तो उस पे जो है उन्होंने 760 यूरो लिखी हुई थी सैलरी। तो मैंने ये सोचा कि अगर 2024 में किसी बंदे को पुर्तगाल का कोई पुर्तगीज कंपनी अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट इशू कर रही है, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि वो लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर 760 जो कि 2023 की सैलरी थी वो मेंशन करें, क्योंकि जनवरी, फरवरी और मार्च चल रहा है, 3 महीने से पुर्तगाल में 820 यूरो बेसिक सैलरी हो चुकी है। कोई भी पुर्तगीज कंपनी लॉ एंड रेगुलेशन के हिसाब से आप लोगों को 820 से कम सैलरी नहीं दे सकती। हाउ इज इट पॉसिबल? मैंने उन भाई को बोला, भाई आपके साथ मे बी पॉसिबल कोई स्कैम हो रहा है, बी केयरफुल। क्योंकि यार जो मेरी नॉलेज है मैं आप लोगों को वो दे सकता हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई वो बंदा बिल्कुल फ्रॉड है, लेकिन जो चीज मैं पढ़ रहा हूं मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि डिफरेंट वर्क कॉन्ट्रैक्ट, डिफरेंट जॉब ऑफर लेटर मुझे मौसूल होते हैं, और उनमें सबसे ज्यादा स्कैम यही होता है। पुर्तगाल में रहने वाले लोगों की बेसिक सैलरी 820 यूरो है। अब 820 के बाद जो है अलाउंस स्टार्ट होते हैं, डिफरेंट अलाउंसेस हैं। अब आपको बेसिक सैलरी एक वेयर हाउस की पाकिस्तान से हायर कर रहा है बंदा, और वो दे रहा है 1200 यूरो। मेरे दिमाग में ये चीज कभी भी नहीं बैठती कि पाकिस्तान से आपको बंदा वेयर हाउस की जॉब के लिए ऑफर कर रहा है 1200 यूरो। जो ऑलरेडी यहाँ पे वेयर हाउस पे लड़के काम कर रहे हैं उनकी सैलरी 1000 यूरो या 950 यूरो बन रही है। तो आपको 1200 यूरो पे वो बंदा जो जॉब ऑफर लेटर पे हायर कर रहा है वो कैसे कर रहा है? फिर उसके बाद जिन कंपनीज में वो हायर कर रहे हैं उनका गूगल पे कोई वजूद नहीं है, क्योंकि जो भी कंपनी आपको, जाहिर सी बात है पुर्तगीज कंपनी यहाँ से पाकिस्तान से आपको हायर कर रही है, तो लाजमी बात है वो कोई मल्टीनेशनल कंपनी होगी, या उस कंपनी का कोई ना कोई वजूद यहाँ पे गूगल के ऊपर होगा, या आप कोई एड्रेस पे चेक करेंगे तो वो कंपनी आएगी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं अपना फर्ज पूरा कर दूं, आपको आगाह करूं। अगर आप लोगों के साथ कोई इस तरह की एक्टिविटी हो रही है, सबसे पहले चीज आप लोगों ने देखनी है कि भाई आप लोगों को सैलरी कितनी दी जा रही है, बेसिक सैलरी क्या ऑफर की जा रही है। अगर आप लोगों को वो लोग 820 यूरो से कम सैलरी ऑफर कर रहे हैं तो समझ लें कि वो चीज जो है एडिट हुई है पिछले साल की, नए साल पे एडिट करके वो लोग चला रहे हैं।
दूसरा, कंपनी जो आप लोगों को ऑफर कर रही है जॉब, लाजमी गूगल पे चेक करके उनसे ईमेल पे रब्ता करें, वो जो लेटर और डॉक्यूमेंट आपके पास हो वो उनके साथ शेयर करें। तीसरा, अगर कंपनी आपको गूगल पे शेयर नजर नहीं आ रही कि जिस कंपनी का आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, तो समझ जाएं भाई आप लोगों के साथ गेम हो रही है और आप लोगों ने पैसे किसी को नहीं देने। तो ख्याल रखिएगा खास, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग इस चीज में परेशान है कि ये स्कैम चल रहा कैसे है। मैं आप लोगों के साथ छोटी सी बात एक शेयर करूंगा कि स्कैम चल रहा है ऐसे कि मेडिकल का स्कैम चल रहा है पाकिस्तान से। कुछ मेडिकल के ऐसे इदारे हैं, लेबोरेटरीज हैं जो कि इन एजेंट हजरात के साथ मिली होती हैं और उसके बाद जो है आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट एडिट करके आप लोगों को सेंड कर देते हैं। सेंड करने के बाद वो बोलते हैं कि भाई आपका मेडिकल होगा। अब मेडिकल जो है वो 20,000, 25 या 30,000 या 50,000 का मिसाल के तौर पे अगर आपका मेडिकल हो रहा है, देखने वाले लोग बोलेंगे अगर 50,000 रुपए का कोई स्कैम कर रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। भाई 50,000 रुपए उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है जो बड़ी मुश्किल से पैसा कमा रहे हैं। अब 50,000 में गेम इस तरह है, आप मेडिकल कराने जाएंगे, आपका मेडिकल हो जाएगा, 25,000 लेबोरेटरी रखेगी, 25,000 एजेंट रखेगा। अब एक बंदे से उन्होंने 50,000 ले लिए और उसके बाद जो है मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद आपको ब्लॉक कर देगा एजेंट, या आपसे कोई रब्ता नहीं करेगा, या आपको वो लोग फेल कर देंगे मेडिकल में। इस तरह का आपके साथ सिस्टम होगा। फिर सीन इस तरह है कि भाई अगर एक बंदे के साथ 50,000 की गेम हो रही है तो ऐसे कितने लोग होंगे, 100, 200, 300, 500 लोग। तो 50,000 की गेम चलते चलते जो है ये लाखों करोड़ों पे चल रही है गेम। तो आप लोगों ने खास ख्याल रखना है भाई, अपने पैसों की हिफाजत करें, किसी ऐसे बंदे के हाथ में पैसे ना दें कि बाद में आप लोगों को पछतावा करना पड़े। क्योंकि 5 रुपए भी अगर आपकी जेब में तो वो आपके अपने, अगर किसी और की जेब में चले जाएंगे तो वहां से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है पैसे। तो होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि डेली बेस पे लोग मेरे को मैसेजेस कर रहे हैं, माजिद भाई वर्क कॉन्ट्रैक्ट चेक कर ले, माजिद भाई जॉब ऑफर लेटर चेक कर ले। माजिद भाई के पास इतना टाइम नहीं है कि हर बंदे का मैं जॉब ऑफर लेटर चेक करता रहूं या वर्क कॉन्ट्रैक्ट चेक करता रहूं, ना ये मेरा काम है। मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकता हूं जिससे आपके पैसे बच जाएं, जिससे आपका वक्त बच जाए, जिससे आप डिप्रेशन में ना जाएं, परेशानी में ना जाएं और घर वालों के आगे आपको सर झुका के ना चलना पड़े कि भाई यूरोप जाने के चक्कर में बाप का पैसा या माँ का पैसा या बहन का या भाई का पैसा आप लोगों ने दाव पे लगा दिया। अपने दोस्त को दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टेक केयर दोस्तों, अल्लाह हाफिज।